जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का क्या मतलब होता है कि किसी भी संख्या को देखकर आप भाग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको जानने से पहले इनके कुछ नियमों को है, नियम हालांकि इसमें जितने हैं उसको पढ़ाएंगे। नियम को पहला नियम ये है कि जिस संख्या, देखो जिस संख्या, कोई भी संख्या हो, उनके अगर इकाई अंक अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 और 6, 8, अगर इनके इकाई स्थान अगर ये सब आते हैं तो वो संख्या क्या हो गई, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब 2 से पूर्णतः भाग लग जाए। जैसे कोई संख्या 4, 8, 6, 7 ले लिए, अगर मान के चलिए इसका हम 0 ले लें तो देखिए बिना भाग, देखिए 0 है ना, तो ये 2 से भाग लगेगा और वो पूर्णतः लगेंगे। ठीक है, यानी वो भाग लग जाएंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में भी 2 आ जाए, ये भी 2 से भाज्य है, और बढ़ेगा तो भी भाज्य है। अगर किसी संख्या के लास्ट इकाई अंक में 4 है तो भी वह भाज्य लगेंगे 2 से। ऐसा नहीं कि छोटे संख्या पर, बड़ी भी संख्या पर स्तर पर ले सकते हैं। जैसे कि और 26 ले लें, इसको अगर 2 से भाग लगाएं, इनका इकाई अंक 6 है, और 4, 8, 7, फिर 8 ले लेते हैं। इस तरह से अगर लेते हैं तो अगर 8 से 2 से भाग लगाएं तो ये लग जाएगा। तो नियम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में इकाई अंक 0, 2, 6, 4, 6 और 8 रहे तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, नियम 1 समझ में आ गया होगा। देखिए नियम 1 के बाद नियम 2 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के योग मतलब अंकों के योग, कोई संख्या है उनके अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाता है, यानी 3 से अगर वो पूरी तरह से कट जाता है तो वह संख्या 3 से भी पूर्णतः भाग लग जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अब संख्या का कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए बिना बताना कि यह संख्या इससे भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि वह संख्या का योग पहले करिए, इस संख्या को योग कीजिए। तो क्या 8, 7, 4 प्लस 5, अब ये देख लीजिए कि कितना होता है। ये होंगे 8, 7, 15, फिर 15 और 15, 7 हो जाएंगे 19, और 19 और 5 हो जाएंगे 24। ठीक है, 24 का 3 से भाग लग सकता है, यानी 8। यानी अगर ये इनका योग से भाग लग गया तो समझिए ये संख्या इससे भाग लगेगा। ठीक है, देखिए नियम इसका 3 क्या कह रहा है, इसमें 4 से विभाज्यता होगा। इस नियम में किससे कटेगा संख्या, 4 से, और उनसे पहले पढ़े 1, 2 और 3 पढ़े। ठीक है, अब ये 4 से विभाज्यता वाला संख्या देखिए, अगर ये 4 से विभाजित होता है कि नहीं, तो कह रहा है कि 4 से विभाजित होने के लिए कुछ रूल है, नियम है, समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि जिस संख्या के दहाई और इकाई, यानी कोई संख्या हो उसके दहाई इकाई के अंकों से बनी संख्या, यानी अंकों से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित होती है, यानी 4 से अगर उसका भाग लग जाएगा तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या लेते हैं, जैसे अपने मन से उदाहरण इसमें ले लिए 47 और इधर लास्ट में 32। तो अगर ये संख्या है तो अब यहाँ देखिए यह 2 संख्या इकाई और दहाई है, और यह संख्या 4 से विभाजित है। अगर यह 4 से संख्या विभाजित है, इकाई दहाई से बनी संख्या, तो समझ जाइए कि ये पूर्णतः यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझे। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 8, 7, मतलब 8, 7, 6, 4 ले ली। अब देखिए ये दोनों बनी संख्या ना 4 से विभाजित है। अगर ये 4 से विभाजित है तो समझ जाइए ये पूर्णतः 4 से विभाजित है। नहीं तो आप भाग लगा के भी देख सकते हैं, 8, 7, 6, अगर इसको भाग लगाएंगे देखिए 4 से कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ बचा 7, इसमें बचा 1, फिर ये 4, ये 3, 36 आया ना, तो 36, 9 चौक 36 आया, फिर कटा, फिर बचा 4, फिर 1, 4, खत्म। समझे, तो इस रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, इकाई और दहाई अगर मिला के 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए नियम 4 जो है ना वो 5 से विभाज्यता हो गई, यानी वह संख्या 5 से विभाज्यता होनी चाहिए। इसमें नियम कह रहा है कि जिस संख्या के इकाई अंक
इकाई अंक अगर 0 और 5 आ जाए, कोई भी संख्या है उनके इकाई और 0 और 5 आएंगे ना, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे हम लेते हैं 25, 25 के देखिए लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 से कटेंगे। और संख्या लीजिए, जैसे लीजिए 625, इनको 5 से कटाइए क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। लीजिए 300, 300, यह संख्या अगर 5 ले लेते हैं तब फिर भी यह संख्या कटेगी क्योंकि इकाई अंक 5 है। और लेते 4, 8, 7, 0, यह संख्या भी 5 से कटेगी क्योंकि इकाई अंक 0 है। समझ में आ गया? तो नियम 4 और विभाजिता 5, यानी 5 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकता है, तो उनका इकाई अंक 0 होना चाहिए और 5 होनी चाहिए। ठीक है? नियम 5 देखिए, नियम 5 जो है ना 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसमें कह रहा है कि यदि कोई संख्या 2 और 6 दोनों से अगर भाग लग रहा है, विभाजित है, कट रहा है, तो समझ जाइए कि वह संख्या 6 से भी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 6 का ही गुणनखंड 2 और 3 होता है। ठीक है? तो 6 का गुणनखंड कितना कितना हो? 2 और 3। अगर ये 2 और 3 से कट रहे हैं तो वो संख्या 6 से भी कटेंगे क्योंकि गुणनखंड उसी 85 और 56 लेते हैं। यह संख्या देखिए 6 से विभाजित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह संख्या 2 से भी कटेंगे, 3 से। अब ये 2 से क्यों कटेंगे? देखिए देखिए 2 से क्यों कटेंगे, इसका एग्जांपल लीजिए। देखिए 2 से कटने का नियम क्या है? 2 से कटने का नियम है कि इस लास्ट में 6 आनी चाहिए, इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है? और लेते हैं 3 से क्यों न कटना चाहिए? ये 56 लिए, इनका योग कर लेते हैं, देखते हैं वो 3 से कटता है कि नहीं कटता। अब यहां लिखेंगे 8, 5, 5, 6, तो कितना हुआ? इसको अगर जोड़ते हैं, ये दोनों जोड़े 10, 24 हो जाएगा। 24 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से खत्म, कटा ना। अब ये जब 3 से कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, तो ये संख्या ऑटोमेटिक 6 से कटेगा क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर 3 और 2 और 3 से दोनों से कट रहा है तो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है? देखिए नियम जो 7, नियम जो 6 है, इसमें क्या करा है? 7 से विभाज्यता कोई संख्या, इसका देखिए आप अंजाद उंजाद नहीं लगा सकते हैं। इनका संख्या अंजाद लगाने, देखिए इसको भाग ही लगाया जाए तो ठीक रहे। जैसे हम कोई संख्या बता दें इकाई अंक 7 हो, वो संख्या भाग लगेगा, नहीं हो सकता। किसी संख्या के लास्ट में अगर 9 है, संख्या भाग लग सकता है। इसका कोई फिक्स रूल ही नहीं आ रहा है ना, समझ रहे हैं? इसका कोई फिक्स रूल नहीं आ रहा है, जिसके कारण इन संख्याओं को बिना भाग लगाए आप कभी नहीं बता सकते हैं ये संख्या मतलब विभाजित है या नहीं है। संख्या के अंक को देखकर, इकाई दहाई अंक को देखकर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है? तो इनके लिए बहुत कुछ रूल नहीं है, तो इसको आप सिंपल में इसका भाग लगा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है? अब नियम हम 7 पढ़ते हैं। नियम 7 कहता है कि 8 की विभाज्यता का चेक करना है। 8 से कोई संख्या अगर विभाज्य होगी तो वो कैसे हो सकेगी, उसके लिए क्या रूल होगा? उसके रूल होगा कि यदि कोई संख्या है, उनका इकाई, दहाई और देखिए सैकड़ा, इकाई, दहाई, इकाई, ऐसे बोलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा दोनों मिला के, ये तीनों मिला के अगर वो शून्य है, तीनों शून्य है, इकाई भी, दहाई भी और सैकड़ा भी, तीनों अगर शून्य है तो वो संख्या विभाजित 8 से हो जाएगी। जैसे देखिए 1000 लिखे ना, तो 1000 में देखिए तीनों संख्या शून्य है, तो ये 8 से कट जाएंगे। ठीक है? 8 से देखिए कितना कटेगा, इसको अगर कटाएंगे आप, 1, 2, 5, 125 दम ये कट जाएगा। ठीक है? तफा में कट गया। तो इसी तरह इसमें और अथवा नियम बताया गया, कुछ नियम है कि सैकड़ा, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे इस संख्या का एग्जांपल लेते हैं, ये अथवा वाला। अगर अथवा का एग्जांपल ये ले सकते हैं, 8, 9 हो गया ना। अब इधर हम 3 संख्या 4 से कटने वाला लिख देते हैं। ये 4 से कटने वाला लिख दिए। देखिए 8 से कटेगा ये, देखिए
इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। अगर ये 8 से विभाजित है तो टोटल संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगे। ये रूल हो गया इसके। तो आप दोनों रूल समझ गए होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों शून्य होना चाहिए तो 8 से कटेंगे। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या ही कट जाएगा। ठीक है, विभाज्य हो सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर ये 7 था, मतलब नियम 7 था। देखिए नियम 8 क्या करा, नियम 8 करा इसका, यदि कोई संख्या है ना, कोई संख्या, उनके योग, उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होंगे या विभाजित हैं तो वह संख्या पूर्णतः 9 से कट जाएंगे। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, वो देखते हैं कि उनका योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या कटेगा। जैसे लिए 549 लिए, अब पहले इनका योग कर लीजिए तब पता चलेगा ये कटेगा कि नहीं। दोनों जोड़ लिए कितना हुआ 18, 18 देखिए 9 से कट रहा है तो समझ जाइए कि ये टोटल संख्या 9 से कटेगी, क्योंकि इन संख्याओं का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये नियम ये कहता है। तो समझ में आ गया। अब नियम 9 की ओर चलते हैं। नियम 9 क्या कह रहा है, नियम 9 कह रहा है कि 10 से विभाजित। नियम 9 क्या कह रहा है, 10 से विभाज्य होना चाहिए या ना चाहिए, ये चेक करना कि वह संख्या 10 से कटेगी नहीं। जिस संख्या के इकाई अंक ही 0 आ जाए तो वह संख्या 10 से कटेंगे। जैसे देखिए 10 का 10 से भाग, खत्म। 10 का 100 से भाग, फिर खत्म। इस तरह से और लीजिए 56, 60, ये भी 10 से विभाजित हो गया। तो समझ में आया, जब किसी संख्या का इकाई अंक ही 0 आ जाए तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक, अब नियम हम 10 पढ़ते हैं। चलिए नियम जो है ना 10, इसमें कहता है कि 11 से विभाज्यता का नियम है। इसको भी एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक यानी नियम है, यदि किसी संख्या के मतलब दाई ओर से, यानी दाई ओर से विषम स्थान पर के अंकों का योग करेंगे। जैसे हम पहले संख्या लेते हैं, ठीक है, और 53, ठीक है, ये संख्या अंक ले लिए उदाहरण के लिए। अब यहाँ क्या कहा, दाई ओर से, तो ठीक है, ये दाई ओर से स्टार्ट होगा, इधर से ये दाई ओर है। दाई ओर से विषम स्थान, तो विषम स्थान कौन है, ये विषम स्थान है तो 3 लिख दिए। उसके बाद विषम स्थान 6 है तो 6 लिख दिए। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हुआ। और इसमें क्या करा, देखिए योगफल कर दिया ना, योगफल। अब करा सम स्थानों पर, यानी सम स्थानों पर अंकों का योग, इसका योग देखिए सम स्थान पर 5 है और 4 है, तो यहाँ लिखते हैं 4 और 5 जोड़ते हैं तो 9। कह रहा है कि अंतर अगर शून्य हो, अंतर मतलब इसका घटाव अगर शून्य हो तो वह संख्या 11 से कटेंगे। वो संख्या क्या होंगे, 11 से खत्म हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, 11 से क्या हो जाएंगे, मतलब विभाज्य हो जाएंगे। लेकिन उसी में एक नियम और कह रहा है कि यदि उन संख्याओं का गुणज ही 11 आ जाए, जैसे गुणज 11 आ जाए तो वो संख्या क्या होगा, वो भी संख्या 11 से कटेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए ये संख्या इसमें लिए, अब इस संख्या में देखिए क्या करेंगे, 8, 2, 9, 3, 8 ये सब संख्या है ना, इसको क्या कर रहा है, इनका विषम का योग कीजिए। इधर से पहले सम का, तो सम में कौन कौन आएंगे, इधर देखिए 1, 6 आ जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। 6 के बाद कौन आ जाए, 8, 8 लिखेंगे। उसके बाद कौन आएंगे, 9, 9 लिखेंगे। उसके बाद कौन आएंगे, 8, तो 8 लिखे। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, बाद में जोड़ेंगे। अभी इसको देखिए सम स्थान पर ये आ रहा है तो सम इसको जोड़ते हैं तो 4। इसके बाद क्या है, 3, 3। उसके बाद क्या है, 2, यहाँ लिखते हैं 2। ठीक है, अब इनको दोनों जोड़ते हैं, इसको हटा देते, इसका अंतर तो 0 है। जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 4, 3, 7 और 9 हो गया। अगर ये दोनों का अंतर करेंगे
तो देखिएगा 22 आता है, और 22 क्या है, 11 का गुणज है, 11 का पढ़ा है। तो कितने बार में 11 आएंगे, 22 2 बार में। ठीक है, अब समझिए यहाँ बोला था या अंतर शून्य आ जाए या अंतर इसका पढ़ा आ जाए, यानी गुणज आ जाए, तो वो संख्या क्या होगा, 11 से कट जाएंगे। ठीक है, ये था नियम 11 से विभाज्यता का। ठीक है, तो इसमें जितने नियम थे उसको हम समझ लिए। ठीक है, अगर इस नियम में से कहीं भी आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस नियम को हम पुनः बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।